ऐसा है, एक विद्यालय में एक हाथी आया। सारे बच्चे थे अंधे, अंधों का विद्यालय था। सारे बच्चे गुरुजी से बोले, गुरुजी ये बड़ी सी घंटी की आवाज़ कहाँ से आ रही है? गुरुजी ने कहा, बेटा आज गांव में हाथी आया है। चेलों ने कहा, बच्चों ने कहा, तो हमें भी दिखाओ। गुरुजी बोले, काश तुम्हारी आंखें होती तो तुम हाथी देख लेते, पर तुम्हारी तो आंखें नहीं हैं। तो पूछा गया कि तुम कैसे देखोगे? बच्चों ने कहा कि हम स्पर्श करके देख लेंगे, छू लेंगे, है ना। तो गुरुजी ने हाथी महावत से कहा, लेके आओ। हाथी आया, बच्चों को एक एक से भेजा गया। कोई हाथी का पांव पकड़ता है तो उसे हाथी मान लेता है, अच्छा ये खंबे की तरह हाथी है। कोई हाथी की सूंड पकड़ता है, अच्छा ये पतला पतला हाथी है। कोई पूंछ पकड़ता है, अच्छा ये झाड़ू के जैसा हाथी है। कोई पेट पकड़ता है, अच्छा ये दीवार के जैसा हाथी है। सारे विद्यार्थियों ने जिसको जो समझ में आया उसने वो हाथी के अंग को पकड़ा। हाथी चला गया। अब गुरुजी ने पूछा, बच्चों बताओ हाथी कैसा था? किसी ने कहा, गुरुजी झाड़ू की तरह लंबा था। दूसरा बोला, गलत, खंबे की तरह मोटा था। तीसरे ने बोला, गलत, सुपड़े की तरह था, सूपे की तरह जिसने कान छुए। चौथे ने कहा, गलत, दीवार की तरह था। अब देखो सबके मत अलग अलग हो गए, सबके मत, सबका कहना हो गया कि ये गलत बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, ये गलत। जबकि अब आप लोग बताओ कि गलत कौन बोल रहा था? सारे लोग सही तो बोल रहे हैं, पर पूर्ण सत्य भी तो नहीं बोल रहे हैं। ना तो उनका वो झूठ बोल रहे हैं, ना तो सत्य बोल रहे हैं। हाथी के पूंछ को पूर्ण कैसे माना जाए? हाथी के पांव को पूर्ण कैसे माना जाए? तब गुरुजी से पूछा गया, आप बताओ गुरुजी हाथी कैसा था? तब गुरुजी ने कहा, बेटा काश तुम्हारी आंखें होती तो तुम झगड़ा ही ना करते। जिनकी आंखें होती हैं ना वो झगड़ा नहीं करते। आज मजहब पंथ के नाम पर, धर्म संप्रदाय के नाम पर, ईश्वर के नाम पर जो झगड़ा कर रहे हैं, उनकी आंखें होती तो वो भगवान के नाम पर झगड़ा ना करते। आंखें ना होने से देखो, ईश्वर तो उस हाथी की तरह है, विशाल है, बड़ा है। जिसकी पकड़ में जितना आया उसने उतना ही पूरा मान लिया कि ईश्वर इतना है। नहीं, हम और आप जितना जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ईश्वर उससे, इसलिए हमारे यहाँ कह दिया, हरि अनंत, हरि कथा इतनी अनंत कथाएं हैं कि समुद्र के पानी की स्याही बना करके भगवान की कथाओं को लिखा जाए तो समुद्र का पानी खत्म हो सकता है, पर भगवान की कथाएं खत्म नहीं हो सकती। ऐसे ही मजहब पंथ के नाम पर जो झगड़े हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अंधे हैं। काश विवेक की, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग करोगे तो थोड़ा विवेक की आंख जागेगी, खुलेगी। उस विवेक की नज़र से जब आप ईश्वर को देखेंगे तो कोई कुछ समझ आएगा, और ईश्वर को भी वही जान सकता है जिसे भगवान जनाना चाहें। तो आज हमारी पूरी दुनिया में जो मजहब पंथ धर्म संप्रदाय के नाम का झगड़ा है, केवल अज्ञानवश। आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन आप अपने को पूरा मान रहे हैं, हम अपना कहे को पूरा मान रहे हैं। जबकि कहे दोनों सही रहे हैं, लेकिन दोनों ये मानने को तैयार नहीं है कि तुम जितना कह रहे हो ईश्वर कहीं उससे ज्यादा है, अधिक है। बस इतनी सी बात है। जी सही बात है, यही बात है। बहुत बढ़िया। अच्छा स्वामी जी बताएं, ये वृंदावन क्या है? ये वृंदावन की महिमा क्या है? लोग वृंदावन आते हैं तो वृंदावन में क्या दिखता है और क्या दिखना चाहिए? वृंदावन की महिमा जो है महाराज जी, उसके विषय में एक छोटा सा हम दृष्टांत शास्त्रीय प्रमाण बता देते हैं जी। भगवान इंद्रप्रस्थ में थे और यमुना जी के किनारे अर्जुन के साथ में भ्रमण कर रहे थे।
तो भ्रमण करते करते भगवान ने वृंदावन के वृक्ष, वृंदावन की यमुना जी, वृंदावन के विषय में बात करना प्रारंभ कर दी। अब अर्जुन को लगा, वैसे तो वो भी भगवान के ही स्वरूप हैं, पर एक लीला की दृष्टि से अर्जुन जी को लगा कि ये क्या बात है, वही यमुना जी तो यहाँ बह रही हैं जो वृंदावन में बह रही हैं, जो वृक्ष वृंदावन में लगे हैं वो सब वृक्ष यहाँ भी लगे हैं। लेकिन भगवान वृंदावन की बहुत प्रशंसा करते हैं और यहाँ की कोई महिमा ही नहीं गाते हैं, जबकि यहाँ तो खूब चमक धमक है, सब कुछ है, यमुना जी हैं, वृक्ष है और सब कुछ है। भगवान ने कहा कि तुमको ऐसे वृंदावन की महिमा का बोध नहीं होगा, हमारे साथ श्वेत द्वीप में चलो। और भगवान अर्जुन को साथ में लेकर के श्वेत द्वीप गए हैं और वहाँ अर्जुन ने देखा कि एक बहुत ही चमकता हुआ पर्वत है, न वहाँ घास है न वहाँ वृक्ष है, कुछ नहीं है, पर्वत देदीप्यमान हो रहा है, बहुत चमक रहा है। अर्जुन के नेत्र बंद होने लगे। भगवान ने कहा अर्जुन नेत्र तो खोलो तभी तो दिखेगा आगे क्या संसार है। बोले भगवान इस दिव्य तेज को हम अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे हैं। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम आपको सामर्थ्य देते हैं, आप इस दिव्य नेत्रों से उस दिव्य चित्र को देखो। तो अर्जुन को भगवान ने दिव्य नेत्र प्रदान किए और अर्जुन को दिखा कि एक बहुत चमकता हुआ पर्वत है और उस चमकते हुए पर्वत पर एक कोई केवल हड्डी मात्र शेष है, ऐसे महापुरुष तपस्या कर रहे हैं। जैसे ही भगवान और अर्जुन दोनों उनके पास में पहुँचे तो वो उठे, भगवान का स्वागत किया, भगवान के चरणों में प्रणाम किया, भगवान का अभिनंदन किया, अभिवादन किया। अर्जुन ने कहा कि आप कौन हैं? बोले हम ऋषि हैं और तपस्या कर रहे हैं। बोले आपके शरीर पर तो मांस ही नहीं है। बोले हमने इतना तप किया है कि ये पूरा मांस समाप्त हो गया है, केवल हड्डी ही हड्डी बची हैं। अब बोले ये पर्वत कैसा पर्वत है, ये तो केवल चमक रहा है, न यहाँ वृक्ष है न यहाँ घास है, कुछ नहीं है, कैसा पर्वत है? बोले ये कोई साधारण पर्वत नहीं है, हमारी हड्डियों से ये पर्वत बना है। हम पूरे जीवन तपस्या करते हैं और अंत में जब हमारी मृत्यु का समय आ जाता है तो हम संकल्प करते हैं कि हमारा दोबारा हम इस अवस्था के हो जाएं सीधे कि हम भजन कर सकें। तो वो शरीर छूटता है और फिर हम भजन में लग जाते हैं, फिर वो शरीर छोड़ के फिर अंत में फिर संकल्प करते हैं। तो ऐसे करते करते हमारे लाखों जन्म व्यतीत हो गए। उन लाखों जन्मों की हड्डियाँ ही ये तप के प्रभाव से चमक रही हैं और मैं यहाँ बैठ कर के भजन कर रहा हूँ। तो अर्जुन ने कहा इतनी घोर तपस्या का आप क्या फल चाहते हैं? इतनी घोर तपस्या आप क्यों कर रहे हैं? इतने में तो लोगों को ब्रह्मासन मिल जाएगा, इंद्रासन मिल जाएगा, जो चाहे वो मिल जाएगा, फिर भी आप तपस्या कर रहे हैं, क्या कारण है? और व्यक्ति अंतिम साधन है, व्यक्ति का अंतिम साध्य है व्यक्ति का भगवान, और साक्षात श्री कृष्ण तुम्हारे सामने खड़े हैं। अब तो तुमको तपस्या बंद कर देनी चाहिए, अब तो कोई तपस्या का हेतु नहीं है। बोले नहीं, हम अभी भी तपस्या करेंगे। क्यों? आपके लक्ष्य भगवान नहीं है? बोले हमारे लक्ष्य भगवान नहीं है, हमारा लक्ष्य तो श्री वृंदावन धाम है। हम श्री वृंदावन धाम में जाना चाहते हैं, वहाँ वास करना चाहते हैं, बस इतने के लिए हम इतने लंबे समय से तपस्या कर रहे हैं। वाह! अर्जुन ने भगवान से कहा कि जब इतने लंबे समय से ये इसके लिए तपस्या कर रहे हैं तो आप इनको वृंदावन धाम प्रदान क्यों नहीं कर देते? भगवान ने कहा हम वहाँ के यदि मुख्य हो तो हम वृंदावन धाम का वास दे सकते हैं, पर हम तो वहाँ के मुखिया जी है नहीं, वहाँ की मुखिया तो श्री राधा रानी है। वो यदि निवास वहाँ प्रदान करना चाहें, वो यदि वहाँ वास दे दें तो मिल सकता है, लेकिन ये है कि हम भी राधा रानी के ही साथ रहते हैं तो कुछ अधिकार हमारे पास भी हैं। तो हम इतना कर सकते हैं कि जब श्वेत द्वीप से इनका विमान मेरे धाम की ओर जाएगा तो 3 दिन के लिए वो वृंदावन धाम में रुकेगा, 3 दिन इनको वृंदावन धाम में रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा और उसके बाद में फिर इनका विमान मेरे धाम की ओर बढ़ जाएगा। इतना तो मैं कर सकता हूँ, पर 3 दिन से ज़्यादा निवास कराने की सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है। उसके लिए तो श्री राधा रानी के चरणों में जाकर के प्रार्थना करनी पड़ेगी। बस आप इतने से समझ सकते हैं कि वृंदावन की क्या महिमा होगी। सुंदर।